दोस्तों वीडियो को पॉज करके सूचना को ज़रूर रीड करें। दोस्तों पत्नी के द्वारा अपने पति से मेंटेनेंस प्राप्त करना एक बड़ी समस्या बन गया है। एक्चुअल में इंट्रीम में ही इतना टाइम खर्च हो जाता है पत्नी का, वो हताश हो जाती है। और जब मेन डिसाइड होती है फाइल तब तक तो 2 से 2.5 साल या 3 साल भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई पत्नी अपने पति से तुरंत क्विकली इंट्रीम मेंटेनेंस कैसे प्राप्त कर सकती है, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ आपको। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। तो सबसे पहले कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके नंबर ऑफ जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि जब पत्नी की ने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद पति को समन डिलीवर्ड हो गया और पति कोर्ट के अंदर अपीयर हो गया। जैसे ही वो अपीयर हुआ और उसने रिप्लाई फाइल कर दिया, तो रिप्लाई फाइल करते ही ये कोर्ट्स को स्पेशल पावर है कि रिप्लाई के आधार पर इंट्रीम डिसाइड कर सकता है। अब दोस्तों टाइम कितना हो जाता है ये देख लेते हैं हम, क्योंकि कानून में ये प्रोविज़न है 125 सीआरपीसी के अंदर कि जब पत्नी अपने पति से खर्चे के लिए आवेदन करती है या अपने बच्चे के लिए आवेदन करती है, तो जब उसको नोटिस डिलीवर हो गया, नोटिस डिलीवर होने के 60 दिन के अंदर अंदर उस पति से इंट्रीम का ऑर्डर कर देना चाहिए पत्नी को। ये तो कोर्ट में लॉ कह रहा है। लेकिन जब जजमेंट आया तो जजमेंट के अंदर ये बात नज़र आ रही है, जो मैंने आपको जजमेंट बताया, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आ चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिप्लाई फाइल आते ही, यानी जब वो आ गया तब नहीं कर रही कोर्ट, अब रिप्लाई वो कितने टाइम में पेश कर रहा है वो प्रश्न बन जाता है। तो कोशिश ये की जाए कि उसका जो पति का रिप्लाई है वो जल्द से जल्द आए आपके आवेदन के लिए। जो आपने आवेदन किया उसके अगेंस्ट में पति रिप्लाई फाइल करेगा। और रजनीश नेहा वाले जजमेंट के अंदर तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि भाई अब स्वयं व्यक्ति खुद अपनी आय को शो करेगा कोर्ट के समक्ष, जो वो काम करता है उससे कितना कमाता है। तो ये पॉइंट मैंडेटरी है, मतलब इस जजमेंट के अनुसार पेश करना शपथ पत्रों को। तो अब कोर्ट की नज़र में आ जाती है ये बात कि कितना कमाता है। रिप्लाई फाइल आते ही तो कोर्ट को ईजी लगता है, तो वो अपने विवेक अनुसार जजमेंट कर सकती है कितना भी। 2 चीज़ें देखेगी उसके अंदर कि अब उसकी आय क्या है और वो व्यक्ति की, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा, वो कितना मतलब बैकग्राउंड में कितना अच्छा है, कैसी बैकग्राउंड है उसका, फैमिली बैकग्राउंड जितना ज़्यादा अच्छा होगा बैकग्राउंड के अंदर उतना ज़्यादा मेंटेनेंस बनेगा। तो ये तो हो गई एक बात। लेकिन एक जजमेंट और मैं आपको एक्स्ट्रा एडिशनल बता रहा हूँ, जो कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। जजमेंट का नाम है मनप्रीत कौर वर्सेस आत्मजीत सिंह, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पत्नी ने कोर्ट के समक्ष आवेदन किया तो उस आवेदन के समय जो कोर्ट है वो पत्नी के फेवर में एक्स पार्टी का ऑर्डर कर सकता है इंट्रीम के लिए, आवेदन के समय कर सकता है। तो ये तो जजमेंट बड़ा काम वाला है। लेकिन फिर वो बाकी के जजमेंट जो आए सुप्रीम कोर्ट के, उसमें जब यह बात कहती रिप्लाई वाली, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो इसलिए रिप्लाई आते ही आपके वकील को ये कहना है साहब रिप्लाई आ गया, आज की तारीख में इंट्रीम डिसाइड करने के आप अधिकारी हैं, अपने विवेक अनुसार आप डिसाइड करते हैं इंट्रीम। क्योंकि पत्नी इतने समय से अपने माँ बाप पर निर्भर हो रही है, या दूसरा कारण आपके पास हो सकता है कि वो रेंट पर रह रही है, कैसे वो रेंट दे रही है, उस पर रेंट चढ़ चुका है, कोई अन्य कारण आप दे सकते हैं कि भाई खाने पीने के लिए उसकी व्यवस्था नहीं है, वो परेशान हो रही है। जो भी रीज़न आप देना चाहें वो बोल करके आप कोर्ट को ये बात रख सकते हैं। कोर्ट इंट्रीम डिसाइड कर देगा, उसको ये साक्ष्य वाक्ष्य देखने की ज़रूरत नहीं है इंट्रीम के लिए, केवल रिप्लाई फाइल आते ही जो कोर्ट है वो इंट्रीम डिसाइड कर देगा। तो क्विक अगर आप अपने पति से मेंटेनेंस चाहते हैं, इंट्रीम मेंटेनेंस, तो यही तरीका है। आप अपने वकील को बोलो सर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पेश करें और इंट्रीम डिसाइड कराएं, इस आधार पर कि जब रिप्लाई फाइल हो गया तो तुरंत हमें इंट्रीम तो दिया जाए। और निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करती सभी कोर्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसे वीडियो देखने फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।